हेलो बच्चों, अभी हम ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं जो क्लास 12 का चैप्टर 1 का बुक 1 का चैप्टर 1 है, जिसमें हमने पिछले पार्ट में हमने 1 से लेकर 10 तक ऑब्जेक्टिव कर लिया था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक, और जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जो अभी बताएंगे वो आपके सीधे सीधे बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको सीधे सीधे मिलेंगे। तो प्लीज आप देखा करिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति किसने किया। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि उत्पत्ति और जनक, इस दोनों वर्ड को एक ही समझ लेते हैं और एक ही आंसर कर देते हैं, लेकिन ये उत्पत्ति शब्द और जनक शब्द अलग अलग है। जब भी अगर पूछेगा कि ज्योग्राफी शब्द की उत्पत्ति किसने किया था, तो इसका आंसर होगा इरेटोस्थनीज। क्या होगा आंसर? इरेटोस्थनीज होगा। लेकिन जब भी इसका जनक पूछेगा, ज्योग्राफी का जनक कौन है, तो कहना हिकैटियस। क्या नाम है? हिकैटियस। तो प्यारे बच्चों, क्या याद रखना है कि जब भी तुमको अगर कहेगा कि ज्योग्राफी शब्द की जनक कौन किया था, तो हिकैटियस ने किया था, और ज्योग्राफी शब्द का उत्पत्ति किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का सी। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। संभववाद जो शब्द है, संभववाद विचारधारा था, हमने पिछले जो है पार्ट में बताया था। संभववाद एक विचारधारा है। इसमें यह बताया गया था कि मानव जो है ईश्वर को अपने अनुसार ढाल लिया, यानी मानव ने जैसा चाहा वैसा करने लगा, मानव अपनी इच्छा को सुनने लगा। तो इस विचारधारा को कहते हैं संभववाद विचारधारा। और संभववाद जो विचारधारा था वो लुसियन फेवरे ने दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का आंसर हो जाएगा बी। ओके बच्चों, अब हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? चाहे मानव भूगोल पूछे, भूगोल, या आधुनिक मानव भूगोल पूछे, इसका जो जनक है वो फ्रेडरिक रेडजेल है। क्या है? फ्रेडरिक रेडजेल। अब बताओ, एक बात याद रखना बच्चों, क्या याद रखना कि ये जो भूगोल है वो दो भागों में बांटा गया है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में। तो भौतिक भूगोल का अगर जनक पूछेगा तो हमबोल्ट होता है। क्या होता है? हमबोल्ट होता है। लेकिन अगर मानव भूगोल का अगर जनक पूछेगा तो आप बताना फ्रेडरिक रेडजेल। क्या बताना? फ्रेडरिक रेडजेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा आंसर? ए होगा आंसर। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 14। क्या क्वेश्चन है कि नियतिवाद के विचारक कौन है, यानी नियतिवादक जो है विचारधारा वो किसने दिया है। तो बताए थे पार्ट 1 में ही बताए थे बच्चों कि नियतिवाद जो विचारधारा है उसको, नियतिवाद को हम निश्चयवाद भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? निश्चयवाद भी कहते हैं, निश्चयवाद भी, या इसको हम पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं। तो निश्चयवाद का जो है विचारक कौन थे? तो इकांत थे, कि हमबोल्ट थे, कि रिटर थे, कि इनमें से सब ये। तो बच्चों ये तीनों थे। कौन कौन थे? इकांत भी थे, हमबोल्ट भी थे, और रिटर भी थे, कार्ल रिटर भी थे। तो तीनों होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी बच्चों। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है बच्चों कि एंथ्रोपोजियोग्राफ नामक पुस्तक जो है किसने लिखी। एंथ्रोपोजियोग्राफ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा बच्चों रेडजेल। कौन लिखा है? रेडजेल। इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। नियतिवाद जो है, नियतिवाद को हम कहते हैं निश्चयवाद। क्या कहते हैं बच्चों? निश्चयवाद। इसका दूसरा नाम है नियतिवाद। तो निश्चयवाद संकल्पना मतलब विचारधारा। तो निश्चयवाद संकल्पना का, यानी नियतिवाद विचारधारा का
प्रचार धारा जो था वो किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो नियतिवाद या निश्चयवाद जो घटक था वो उसमें भगवान या प्रकृति को सर्वोपरि माना गया था। यानी भगवान जो है मानव को अपने अनुसार चलाता था। मानव प्रकृति जो चाहता था वो करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक घटक हो जाएगा आंसर बच्चों। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखते क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संबंध का संश्लेषित अध्ययन है। ये किसने कहा था? मानव भूगोल मानव समाजों तथा पृथ्वी तल के बीच संश्लेषित अध्ययन है। ये किसने कहा था? ये कहा था बच्चों रेड जेल ने। किसने कहा था? रेड जेल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा 17 का ए बच्चों। अब देख क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बच्चों कि फ्रेडरिक रेड जेल किस देश के निवासी थे? तो फ्रेडरिक रेड जेल बच्चों जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। फ्रेडरिक रेड जेल कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए। ओके बच्चों। हम देते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है ना, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? यानी सामाजिक भूगोल का ये क्षेत्र नहीं है, कौन इसमें से, है ना? तो बच्चों सांस्कृतिक भूगोल है, क्योंकि सांस्कृतिक भूगोल जो है वो भगवान, दर्शन, श्रद्धा, पूजा अर्चना से संबंधित है, तो ये समाज में आता है। फिर कृषि भूगोल, हम जिस समाज में रहते हैं उसमें खेती बिना रह नहीं पाएगा, तो इंसान मानव समाज खेती करेगा, तो ये भी सामाजिक भूगोल में आता है। चिकित्सा भूगोल भी आता है। चिकित्सा भूगोल में अगर किसी को तबियत खराब हो गया, बीमार पड़ गया, है ना, तो ये सभी आता है चिकित्सा भूगोल में। तो ये तीनों जो है सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ऐतिहासिक नहीं आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी। ओके बच्चों। अब देते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट क्वेश्चन है पार्ट 2 का। कह रहा है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? ये तो हम पिछले पार्ट में ही पढ़े थे कि कौन जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो समुद्र विज्ञान जो है मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा आंसर सी बच्चों। ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि आप जो है क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक बहुत ही अच्छा से समझे होंगे, उम्मीद कर रहा हूं। और अगर अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और भी अच्छे वीडियो आपके पास लाता रहूंगा। थैंक